जय जय श्री सीताराम, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सधे शुद्धजन, मैं आचार्य कमलेश मिश्र वैदिक घना संस्थान की तरफ से आपको इस दीपावली 12 नवंबर 2023 को पूजन विधि के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं। हम आशा करते हैं कि आपको इससे लाभ होगा। दीपावली उत्सव की सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत बधाई। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारा ये जो दीपोत्सव त्यौहार है, ये हमारे जीवन में मंगल, आनंद, खुशी, उमंग, उत्साह पूर्वक प्रवेश का त्यौहार है। और ये तब आनंद, उत्सव, उमंग हम कर पाएंगे जो हमारे जीवन में लक्ष्मी का साथ होगा, धन का, वैभव का साथ होगा। जहाँ धन लक्ष्मी होगी वहाँ किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। इसीलिए हम सब दीपावली के दिन दीप पूजा करते हैं और लक्ष्मी पूजन करते हैं। सामान्य सदगृहस्थ लोगों के लिए ये है विशिष्ट कि वह अपने घर में सायंकाल जो भी मुहूर्त पूजन का है, उस शुभ मुहूर्त में, विशेष करके सामान्य मुहूर्त आप सबको गोधूली वेला में सदगृहस्थों को पूजन करना चाहिए। सायंकाल के समय में गोधूली वेला में किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इस संशय में ना पड़ें और गोधूली वेला में घर आंगन को लीप करके, जहाँ जैसी व्यवस्था हो, जहाँ मिट्टी का घर है, जमीन है, वहाँ गोबर से लीपने का प्रयास करें। गाय के गोबर से बहुत ही शुभ होता है। अगर शहर में हैं आप तो गंगा जल इत्यादि का प्रोक्षण कर लें, सिंचन कर लें और वहाँ पर एक लकड़ी के काष्ठ के पाटे में, पेड़े के ऊपर में लाल कपड़ा बिछा करके, कोशिश करिए मखमली कपड़ा हो तो बहुत अच्छा है, और उसमें लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापन करें। लक्ष्मी गणेश का स्थापन करें। वहाँ पर एक पेन रखें, कलम, और एक पुस्तिका रखें जिसको बही खाता भी बोलते हैं, और उनकी पूजा, उसमें कलम में लक्ष्मी मौली धागा बांध लें, स्वस्तिक चिन्ह इत्यादि अंकित कर लें पुस्तक में, क्योंकि महाकाली की, महालक्ष्मी की, महासरस्वती की भी पूजा होती है। तो महाकाली की पूजा पेन के रूप में होती है और महासरस्वती की जो पूजा है पुस्तक के रूप में होती है, जिसको हम बही खाता इत्यादि भी हिसाब किताब का पत्र मानते हैं। इन सबको सभी व्यवस्थित कर लें और जहाँ भी आप लक्ष्मी और गणेश जी विराजें उस कपड़े में लाल अक्षत बिखेर दें, कुमकुम मिला हुआ, और पूजन में कमल गट्टा और धनिया, हल्दी की गांठ, ये 3 विशेष चीजें लक्ष्मी जी के पास में रखें। अगर आपको कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं आता है तो ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः कह के, ओम गंग गणपतये नमः करके भी पूजा कर सकते हैं स्वयं में। लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र से भी पूरी पूजा आप कर सकते हैं। एक एक चीज चढ़ाएं और एक एक बार यह मंत्र बोलते रहें, राइट। और इसी प्रकार गणेश जी के लिए भी ओम गंग गणपतये नमः ये मंत्र बोल सकते हैं, या ओम गंग गणपतये श्री वर वरद सर्वजनम में वशमान्य स्वाहा, इस मंत्र को भी गणेश जी का आराधना पूजन कर सकते हैं। इनसे प्रिय वस्तु लक्ष्मी जी कमल के आसन में आती हैं, उनके लिए कमल चाहे कि पुष्प अवश्य चढ़ाएं। गणेश जी के लिए दूर्वा बहुत विहित है, गणेश जी का दूर्वा से पूजन करें। तो इस विधि से गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, काली जी का पूजन करें और वहाँ पर कुछ द्रव्य चढ़ाएं और कुछ सिक्के, कम से कम एक चांदी का सिक्का अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि हम लोहे का सिक्का हमेशा पूजा में वर्जित करते हैं। हमारे यहाँ जो सिक्के चढ़ाने का विधान आया था वो अन्य धातु, जो शुभ धातु मानी जाती हैं, पूजा में प्रयोग होती हैं, तांबा है, पीतल है, कांसा है, चांदी है, सोना है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इनमें से कोई भी सिक्के को चुनकर पूजा में रखें और माँ लक्ष्मी का आराधन करें। घी का दीपक, गाय के घी का प्रयोग करें दीपक में। इससे आपके घर में शुद्ध लक्ष्मी आती है। जिनका जो आभा है, जिनका तेज है, जिनका गुण है, वो कभी खत्म नहीं होता है।
इन्हीं सुंदर तरंगों, तेज, दिव्य तेज के रूप में जैसे घी का दीपक प्रज्वलित होता है, वैसे ही आपके यहाँ पर हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तो लक्ष्मी जी का आराधन पूजन करें। अगर आप इसको बड़े रूप में करना चाहते हैं तो अपने आसपास से योग्य आचार्य, वैदिक विद्वान ब्राह्मणों को बुलाएं। ये ध्यान रखें कि जो भी ब्राह्मण गुटखा इत्यादि का सेवन करते हैं उनको पूजन उनके द्वारा ना कराएं। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपके यहाँ जो पूजन का फल मिलता है वो भी आपको नहीं मिलेगा, और पूजा का बल्कि उल्टा फल मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण का मुख बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। तो इस प्रकार से उनके द्वारा बड़ा अनुष्ठान से सूक्त इत्यादि का पाठ करा करके, हवन करा करके भी आप लाभ ले सकते हैं। तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव की कृपा बरसाती रहे। धन्यवाद।